चलिए अब आगे आपके सामने में संस्कृत पेडागोजी 16 नंबर से 15 प्रश्न होगा। 15 में 15 सही होना चाहिए। अब कैसे सही होगा? बहुत लोग पढ़ने नहीं आता है, और आपको भी अगर नहीं आए पढ़ने, उसका एक ही उपाय है। उपाय है कि जो वर्ड है ना, उस वर्ड को देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम इस वर्डवा में देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है पठन, लिखा है ना। 2 में लिखा है प्रारंभिक स्थिति, लिखा है। और 3 में लिखा हुआ है, 4 में है कि शिक्षक, ध्यान देना, है ना। अब भाई रहा कि मीनिंग कैसे लगाए, तो खुद से मीनिंग लगाना है, सेंटेंस खुद से बनाना है। और जिन व्यक्ति से बन गया उनका कल्याण निश्चित है, और 100% आप बेटर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ के देखते हैं अपने से। नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, हम भी कोई विद्वान नहीं है ना, आप विद्वान हैं। कहता है कि पढ़ने के लिए प्रारंभिक स्थिति में शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। अपना मन से का के में पेपर लगा करके सेंटेंस ठीक करिए। माने पढ़ने के समय में प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए। क्या होगा? हाँ, शिक्षक का काम है, जब बच्चा बोल रहा है तो टीचर का काम है अक्षर को देखेगा और ध्वनि के समन्वय को देखेगा कि सही बच्चा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इससे बेटर कुछ होगा? आप देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव बता देते हैं। फर्स्ट में लिखा प्रवाह, नेगेटिव वर्ड है। माने प्रवाह माने होता है तेजी से पढ़ रहा है। ये जरूरी नहीं, अगर जो व्यक्ति तेजी से पढ़ रहा है ये जरूरी नहीं कि तेजे होगा, ठीक है। शुद्धता वर्ड आपका, ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो है पढ़ रहा है तो एकदम शुद्ध शुद्ध पढ़ेगा, गलती तो सबसे होता है ना। और डी में लिखा है कंठस्थ करना, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। तो इस प्रकार से आप करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आया, और ये प्रश्न कहता है कि श्रवण पठन चैव, माने श्रवण पठन क्या है ना। तो सबसे पहले दिमाग लगे, श्रवण माने सुनना, है ना। सुनना माने क्या? ग्रहण कर रहे हैं आप। श्रवण माने होता है सुनना, और सुनना माने किसी कान से सुनिएगा, माने ग्रहण करे। तो उससे आपका हो गया क्या? ग्रहणात्मक कौशल। सुनिएगा तब ना पढ़िएगा भाई। तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है, लिख लीजिए आप सभी। श्रवण पठन क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है। और एक और पूछता है, ये तो हो गया श्रवण पठन। एक और पूछता है वाचन लेखनम, तो होता है उत्पाद कौशल, है ना। उत्पाद कौशल, वाचन लेखना माने पढ़ना और तब क्या? लिखना। हाँ, वाचन माने बोलना, बोलना और लिखना, या पढ़ना या लिखना, तो उत्पाद कौशल में जाता है। अगला प्रश्न है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। उत्पाद कौशल पूछ रहे हैं ना, तो लिख लीजिए कि एग्जाम में खूब पूछता है उत्पाद कौशल। वाचन लेखनम, वाचन और लेखन जो होता है वह उत्पाद कौशल होता है। कैसा कौशल? उत्पाद कौशल। वाचन माने होता है बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है कैसे पढ़िएगा। कहता है सुनिएगा कि युवा लेखन आवश्यकता अनुसार शिक्षक की जो प्रतिक्रिया है वह क्या है? डैश। तो कभी भी लिखने के समय में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए टीचर का, ये पूछ रहा है। तो सम्यक, सम्यक वर्ड बहुत अच्छा होता है। सम्यक प्रशंसा करेगा। कोई बच्चा अगर लिख रहा है तो टीचर का क्या काम है? प्रशंसा करे, ठीक है। और उदाहरण देगा और विशिष्ट टिप्पणी भी देना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। अब रहा बात कि बी में आते हैं। बी में लिखा क्या? उपेक्षा और निर्देश, ये दोनों वर्ड नेगेटिव है, कभी नहीं मारिएगा, ठीक है। और सी में देखिए, सी में क्या लिखा हुआ है? कक्षा में उत्तम लेखन का सम्मान करना, माने जो अच्छा लिखता है उसका सम्मान करिए, और जो खराब लिखता है उसका क्या करिएगा, है ना, उसको बेलगा दीजिएगा कि मारिएगा उसको। तो उत्तम लेखन ही वर्ड नेगेटिव वर्ड है, इसको कभी नहीं मारिएगा, ठीक है।
और डी बोला कि व्याकरण त्रुटि नाम। तो देखिए लिखा हुआ है व्याकरण त्रुटि नाम, तो ठीक है। यहाँ लिखा है विस्तार से प्रतिपुष्टि। 1 to 5 का बच्चा है और उसको विस्तार से लेक्चर देते जा रहे हैं, सही होगा। तो विस्तार प्रतिपुष्टि कभी भी आता है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपका नेगेटिव 3 को मिल गया। ऑप्शन नंबर ए नंबर सबसे मजेदार है। सम्यक कार्य है ना, प्रशंसा करेंगे बच्चों का जब बच्चा लिखेगा तो उत्तर आपका ये होगा। नेक्स्ट बात है, दिक्कत नहीं ना हुआ, लिखते चलिएगा नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आपको अगर आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव है उसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत बाद में आप ही को होगी। निम्नलिखित में कौन सा भाषा अधिगम में मूलतः पार्थक्य वर्तते, मतलब भाषा अधिगम के समय में मूलतः क्या होता है, क्या करना चाहिए, है ना, भाषा के माने भाषा सीखते समय में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात भाषा समुख्यम, ये तो ठीक है, शुद्धता पर ध्यान नहीं देना है। अगर भाषा कोई सीख रहा है तो जरूरी नहीं कि एकदम शुद्ध सीखेगा, तो ये गलत हो गया। अब प्रवाह वर्ड मैंने अभी बोला, ये वर्ड नेगेटिव है डी में। उच्चारण मैंने बोला कि उच्चारण गलती हो सकता है, मतलब भाषा कैसे आप सीख सकते हैं, समुख्यम माने किसी के सामने में रहकर, किसी के पास में रह करके आप आसानी से भाषा सीख सकते हैं। क्या आसान है ना भाई पेडागोजी। चलिए अगला, मातृभाषा के संसाधन के रूप में प्रयोग दृष्टि निम्नलिखित में कौन सा युक्ति प्रचलित नहीं है। समीचीना माने प्रचलित, लिखा है न, नेगेटिव बोला, तो कौन सा प्रचलित नहीं है बोल रहा है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि अर्थबोध प्रक्रिया मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निभाता है, सही बात है। शिक्षकों को विधि विस्तार मातृभाषा में सहायक करता है, विस्तार नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो 20 का नेगेटिव हमको एगो मिला। आगे देख लीजिए, इससे भी कहीं नेगेटिव मिले। द्वितीय भाषा का उपेक्षा करेंगे या मातृभाषा सहायता करेगा, सबसे नेगेटिव वर्ड आपका सी है, किसी भी भाषा का उपेक्षा नहीं करना है। हाँ, अब आइए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्राथमिक स्तर में बालक के भाषा के विकास में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण होता है। तो क्या महत्वपूर्ण होता है, हम भी हिंदी संस्कृत नहीं जानते, आप ही लोग तो एकदम हम भी है ना बराबरे हैं हम भी, लेकिन भाई किसी तरह से खींच खांच करके 15 में 15 आप आराम से कर सकते हैं। पेडागोजी बहुत आसान आता है। लिखा है कि प्राथमिक स्तर में बालकों के भाषा के विकास में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण क्या होता है। उत्तर क्या मारे हैं आप, समृद्ध वातावरण। कोई भी भाषा सीखना है तो अच्छा वातावरण होना चाहिए, जो भाषा सीखना है उसका। पुस्तक से नहीं सीख सकते हैं, आकलन की चर्चा नहीं हो रही है, व्याकरण से कोई भाषा नहीं सीख सकता है। अगला प्रश्न आ गया, पत्राधानम माने होता है पोर्टफोलियो। लिख लीजिए, लिखवाए थे ना एक बार, पत्राधानम माने क्या होता है, पोर्टफोलियो, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, पोर्टफोलियो। पत्राधानम एक उदाहरण अस्ति, माने पत्राधानम माने पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है। तो पत्राधानम जो होता है, देखिए याद रखिएगा, उसमें दोनों उभय माने होता है, दोनों स्व का आकलन होता है एवं शिक्षकों का भी आकलन होता है। माने बच्चा का भी आकलन और शिक्षक का भी आकलन होता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने का काम किसका है, शिक्षक का है। और किसका बनता है पोर्टफोलियो, तो बच्चवा का बनता है। बच्चवा बोले तो स्वयं लिखा हुआ है यहाँ पे। उत्तर आपका सबसे अच्छा बी पर जाएगा। बहुत मजेदार प्रश्न लिखा आ गया, और एक कहता है, क्या कहता है सुनिएगा, कि वर्ग पहेली का क्रीडा वर्धयति, माने वर्ग में जो पहेली का जो खेल होता है वो क्या बढ़ाता है, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वर्ग पहेली में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, उससे क्या चीज का ज्ञान होता है, शब्द का। अब हम कहेंगे राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, तो क्या होता था इसका पहेली में, मकई का बाल। इधर को आवे उधर को जावे, हर हर पेड़ काट खावे,
इसमें क्या होता था, आरी। इसमें क्या होता था, शब्दों का ज्ञान होता था। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में अगर पहेली का बात कर दिया तो आंसर में आ जाएगा शब्दों का ज्ञान। ठीक है, कभी चेंज नहीं होने वाला है सब। अगला आगे आपके लिए बहुत मजेदार और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, प्रेम से ग्रहण करिए और प्रेम से सोल्व करके आइए, अच्छा नंबर आएगा। कहता है संभाषण कौशल गतिविधि के आकलन के समय, लिखा है ना भाई, जो लिखा हुए हम पढ़ते हैं, हमको जो नहीं आता है नहीं पढ़ेंगे, अपना मन से कुछ सेंटेंस जोड़ लेंगे और थोड़ा सेंटेंस अच्छा कर लेंगे। तो लिखा है कि संभाषण कौशल गतिविधि के आकलन के समय, संभाषण कौशल में होता है बातचीत के आकलन के समय निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है। नेगेटिव ले गया, न माने नहीं है, उत्तर क्या मारिएगा। हाँ, जब बात कर रहे हैं किसी का, बात करने का जब आकलन करना है तो शब्द के उपयोग पर कोई आवश्यक नहीं है, उसमें शब्द का उपयोग व्याकरण का पाठ हो गया। लेकिन ए नंबर लिखा है संदर्भ आगता नाम शब्दा नाम उचित प्रयोग, माने संदर्भ के अनुसार अपना प्रयोग करिए, ये ठीक लिखा है। लेकिन लिखा है शब्दकोश, माने होता है डिक्शनरी। आप किसी से बात कर रहे डिक्शनरी देख के बात करिएगा, नहीं करिएगा ना, ये नेगेटिव हो गया। शब्दकोश नेगेटिव होता है, उत्तर आपका बी पड़ गया, नेगेटिव प्रश्न नेगेटिव उत्तर। अगला, हाँ शब्दकोश नेगेटिव। अगला शब्दकोश नेगेटिव, लेकिन हाँ जहां पे शब्दकोश की बात करेगा वहां पॉजिटिव हो जाता है वो। प्रश्न कहता है कि भाषा अक्षर ध्वनि संबंध, देखिए इसमें क्या क्या लिख दिया, भाषा लिखा, अक्षर ध्वनि के बीच में जो संबंध बनता है ना, के द्वारा पढ़ने के लिए अध्यापन होता है डैश के लिए, बताए। लिखा हुआ है भाषा अक्षर शब्द, भाषा अक्षर ध्वनि संबंध। जब भाषा अक्षर ध्वनि के बीच में जब संबंध होगा तो ये हो जाएगा शाब्दिक विधि। कैसा विधि, शाब्दिक विधि हो जाएगा जब ध्वनि और संबंध के, ध्वनि और अक्षर के बीच जब संबंध बनेगा तो आप लिख सकते हैं शाब्दिक विधि लिख करके क्या लिखेगा, अक्षर ध्वनि संबंध। ठीक है, अक्षर ध्वनि संबंध जो होगा वह कैसा विधि होगा, शाब्दिक विधि हो जाएगा। ये सब आपके एग्जाम में काम देंगे, ने पेडागोजी है नहीं, ये सब चीज आपके एग्जाम के लिए बेटर है। अगला 26 नंबर है, देखिएगा प्रश्न को। पाठ पुस्तक बहिर्गमन इति अर्थे, माने पाठ पुस्तक से बाहर की ओर जाना क्या बताता है। फर्स्ट में लिखा उपेक्षा, हम तो इसको नहीं मारेंगे। बी में बोला पाठ पुस्तक केंद्रित, मैंने आपको कितना बार बोला पुस्तक केंद्रित नेगेटिव होता है। सी बोला नौ लगा हुआ, भारम अधिक नौ वर्धते, यहाँ नौ लगा हुआ है नेगेटिव। अब आपका बच गया एक नंबर कि पाठ पुस्तक अतिरिक्त पूरक सामग्री प्रबंधनम, माने पाठ पुस्तक जो होता है अतिरिक्त चीज है, अतिरिक्त सामग्री है, तो यह आपका उत्तर हो गया डी पर। अगला आ गया 27 नंबर, देखिए कहता है कि शिक्षक जो है कमे करेंगे लेकिन अच्छा से करेंगे ताकि अब वहां आप अच्छा करिए। शिक्षक जो है तीसरा क्लास के विद्यार्थी को एक आवरण निर्माण करने का निर्देश देता है। ठीक ठाक पढ़ा है ना, अरे गलत होगा कोई बात नहीं, सही सही जाएगा। विद्यार्थी निर्देश का पालन करता है, तो भाषा के कक्षा में ये जो गतिविधि हो रहा है किस प्रकार सहायक होगा। माने टीचर कह रहा है कि वो आवरण का तो निर्माण करो, बच्चा उसका पालन कर रहा है, तो ये गतिविधि क्या है, टीचर कह रहा है बच्चा पालन कर रहा है। टीचर कह रहा है तो टीचर कहेगा तो बच्चा सुनेगा, सुनेगा तब ना निर्माण करेगा, तो उत्तर होगा श्रवण कौशल का विकास। बात समझे, टीचर कहेगा तो बच्चा उसका पालन करेगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो श्रवण कौशल होगा। हम कहेंगे आप लोग पालन करिएगा, सुनिएगा तब ना, हम कहेंगे आम आप करिए, इमली तो नहीं सुने हैं सही से। ठीक है, उत्तर आपका बी पर।
ये बहुत मजेदार है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 में क्या है। तो 343 के 2 में याद रखिएगा कि आंग्ल भाषा जो है बोले तो विदेशी भाषा स्वराजकीय भाषा अस्ति, माने राजकीय भाषा की सहायक भाषा होती है। लिखा हुआ है आंग्ल भाषा स्वराजकीय भाषा अस्ति, माने विदेशी भाषा राजकीय भाषा की सहायक भाषा होती है। तो आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि अनुच्छेद 343 के 1 में क्या है। तो 343 के 1 में है हिंदी भाषा राजकीय भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। हिंदी पूछेगा कैसा भाषा है, तो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा। अनुच्छेद उसमें 2 लगा देगा तो स्वराजकीय भाषा हो जाएगा आंग्ल भाषा। उत्तर आपका बी पर चला, सी पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं ना गया। अगला प्रश्न आपके लिए तैयार है, इसका तोड़ फाड़ करिए आप सभी। कहता है प्रश्न वाक्य कि निम्नलिखित में अभिजात भाषा कौन सा निष्कर्ष नहीं है ना। तो कौन सा निष्कर्ष नहीं अभिजात भाषा का? भाषा कोई प्राचीन साहित्य महाकाव्य संति। देखिए भाषा कोई भी प्राचीन साहित्य नहीं होता है और ना ही महाकाव्य नहीं होता है। ये बात पूछा था नेगेटिव बताइए, तो नेगेटिव पलाइए मिल गया। बी है कि भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग न स्यात्, बात सही है। भाषा जो है अनुसूचित भाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ए नंबर होगा सबसे अच्छा। ए नंबर ब्लंडर मिस्टेक है, कह रहा है कि आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सा अभिजात भाषा का निष्कर्ष नहीं है? तो भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग न स्यात्, भाषा अनुसूचित वर्ग में नहीं आता है। आता है वो बात सही है। जैसे कि 22 भाषा अनुच्छेद में है ना, हाँ तो बी ही होगा। चलिए सबसे बेटर आपका बी ही होगा। भाषा साहित्य महाकाव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, फर्स्ट वाला सही है, हमसे मिस्टेक हुआ। बी नंबर पर जाएगा सबसे बेटर। नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव उत्तर न लगा हुआ है, नास्ती है ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे डायरेक्ट। और आज का अंतिम प्रश्न है, चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। कहता है विद्यार्थी के श्रवण कौशल की आकलन में कौन सा अच्छा होगा? श्रवण कौशल का आकलन आप कैसे करिएगा, किस प्रकार करिएगा? तो कथा को वर्णन करने के लिए बोधपरक प्रश्न, बोध वाला ऑप्शन आ गया ना, तो उसको जरूर मार्क किएगा। बोध वाला, बोध खूब सही जाता है। स्व वर्ड खूब सही जाता है। कौन सा वर्ड? स्व वर्ड खूब सही जाता है। बोध वर्ड खूब सही जाता है। समचीना वर्ड खूब सही जाता है। अवसर वर्ड खूब सही जाएगा। रुचि वर्ड खूब सही जाएगा, है ना। प्रोत्साहन वर्ड खूब सही जाएगा। अब कहिएगा कि सर बी नंबर में भी तो अवसर दिया हुआ है, तो लिखा है कि अधिक मौन वाचन को अवसर देना। भाई अधिक वर्ड आ गया नेगेटिव, इसलिए इसको नेगेटिव कर दिया। और सी में क्या है? छात्रों को भ्रमनाथ बही नृत्वा, यहाँ नृत्वा वर्ड नेगेटिव है। और प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास, फिर से अभ्यास, रोज रोज अभ्यास करिएगा, बच्चा सब उब जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे अच्छा उत्तर बोधपरक प्रश्न हो जाएगा श्रवण कौशल के लिए। आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। 15/15 नंबर आपको लाना है। तो प्रत्येक दिन आप पेडागोजी संस्कृत का 15 जरूर करिए और गद्यांश पद्यांश खूब अच्छा से खोजिए। खोजने का तरीका है कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बगल में कोई आंसर आ गया गद्यांश में तो 100% सही जाता है, ठीक है। उस तरह से आप लोग करिए, मेहनत करिए, निकलेगा एक बार में।